महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को पूरी दुनिया को चौंका दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। महेंद्र सिंह धोनी ने 24 मार्च 2022 को एक बार फिर से दुनिया को चौंकाया और चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी छोड़ दी, नया कप्तान रविंद्र जडेजा बनवा दिया। ये कमाल, ये चौंकाने वाले फैसले सिर्फ एमएस धोनी ले सकते हैं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप आखिरी ओवर फेंकने के लिए जोगिंदर शर्मा को लाए थे, जो नए गेंदबाज थे, नए टीम में आए थे, लेकिन उन्होंने कमाल किया और भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह से पहले बैटिंग करने के लिए गए, टीम मुश्किल हालात में थी, वर्ल्ड कप के फाइनल में वहां बैटिंग की और वो आखिरी सिक्स तो आपको याद ही होगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया था, आइकॉनिक सिक्स, जिसकी वजह से 2011 का विश्व कप हमने जीता था। और आज हम बात करेंगे धोनी की चेन्नई की। आप कहेंगे कि अब तो कप्तानी छोड़ दिए, चाहे धोनी ने जडेजा को कप्तान बनवा दिया हो, लेकिन धोनी हमेशा चेन्नई के फैंस के लिए चेन्नई के कप्तान रहेंगे। जैसे उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी थी, लेकिन कोहली के कप्तान बनने के बाद भी फैंस धोनी को ही कप्तान मानते थे, ठीक वैसा ही यहां भी होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई को यहां तक पहुंचाया है। चेन्नई ने 4 बार ट्रॉफीज जीती हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम में एक नई जान, नई ताकत डाली है। तो आइए बात करते हैं धोनी की चेन्नई से 5 बड़ी बातें कौन सी सीखी जा सकती हैं। और क्रिकेट का सीजन शुरू हो रहा है, आईपीएल शुरू हो रहा है। आप दिन भर चाहे जहां व्यस्त रहें, शाम में घर वालों के साथ आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिलीज आर डिवाइडेड बाय वर्क बट यूनाइटेड बाय आईपीएल। पहली बात जो धोनी की चेन्नई सिखाती है, एक्सपीरियंस मैटर्स। जब बाकी टीम्स डाउट कर रही होती हैं बिडिंग में किस खिलाड़ी को लें या ना लें, तब तक चेन्नई की टीम उस खिलाड़ी को खरीद चुकी होती है। वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होता है और बाद में जब मैचेस शुरू होते हैं तो खिलाड़ी कमाल कर जाता है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों को बड़ी वैल्यू करती है। 30+ के एज के देखेंगे आप तो बहुत सारे खिलाड़ी मिलेंगे, खुद महेंद्र सिंह धोनी 40+ हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जब टीम के साथ आता है तो वो कमाल कर जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2021, यानी कि पिछले साल, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। बड़े सारे एजेड खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने कमाल किया। एक और वाकया याद आता है 2009 का, लोएस्ट स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड भी चेन्नई के नाम है। 116 रन पर 9 विकेट, ये स्कोर था 20 ओवर के बाद चेन्नई का। लग रहा था मैच हार जाएगी, पंजाब के खिलाफ मैच था। पंजाब की टीम को 92 रन पर रोक दिया और 24 रन से चेन्नई की टीम ने अपने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों की बदौलत वो मैच अपने नाम कर लिया। दूसरी बड़ी बात जो धोनी की चेन्नई सिखाती है, ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद में ट्रस्ट रखिए, सामने वाले पर ट्रस्ट कीजिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है इस दुनिया में जिसके जीवन में कभी खराब फॉर्म ना आई हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी 2020 के सीजन में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, लेकिन सीएसके ने बोला कि धोनी हमारी जान है, हमारी आन बान और शान है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं धोनी की चेन्नई से सीखने वाली 5 बातें हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट जो है ये चेन्नई अपने खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा करती है। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें मौके पर मौके देते रहे और आज वो चेन्नई के सुपरस्टार बैटर बन चुके हैं। कहने का मतलब है खुद में यकीन रखिए, अपनी टीम पर यकीन रखिए, तभी आप सक्सेस के झंडे गाड़ पाएंगे। सीखने वाली तीसरी बड़ी बात धोनी की चेन्नई से, बॉस नहीं लीडर चुनिए। 2008 में जब T20 लीग की शुरुआत हो रही थी, आईपीएल की शुरुआत हो रही थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने एक खिलाड़ी को चुना, उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था, नाम था महेंद्र सिंह धोनी। जैसे ही धोनी चेन्नई के पास आए, उन्होंने धोनी को कप्तान बना दिया। 2022 का सीजन आया, तब तक धोनी ने कप्तानी की, कमाल की कप्तानी की। उनकी लीडरशिप में 4 ट्रॉफीज चेन्नई ने जीती और अब उन्होंने चाहे जडेजा को कैप्टन बनवा दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि चेन्नई ने नहीं बोला होगा, खुद धोनी ने कहा होगा कि अब मैं नहीं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब आप जडेजा को मौका दीजिए, ये टीम को लीड करें और आगे लेकर के जाएं। लेकिन आप चेन्नई के मैचेस देखेंगे तो आपको धोनी की लीडरशिप स्किल की छाप दिखती रहेगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के रूप में उन्होंने बॉस नहीं बल्कि लीडर चुना, जो सबको सुनता था, सबकी मानता था और सबको साथ लेकर के चलता था। महेंद्र सिंह धोनी लीडर होने के साथ साथ कमाल के परफॉर्मर है। आज की तारीख में भी वो मोस्ट सेंसेशनल आईपीएल प्लेयर हैं। आखिरी ओवर जो होता है 2020 गेम में, 20वां ओवर जो सबसे क्रूशल होता है, उसमें सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम है। उन्होंने 50 छक्के 20वें ओवर में लगाए। सीखने वाली चौथी बड़ी बात है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये अगर आपको सीखना है तो धोनी की चेन्नई से सीखिए। और इस मामले में धोनी से बढ़िया लीडर कौन हो सकता है? उन्हें अपने हर एक खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी बहुत अच्छे से पता है। उन्हें मालूम है कि मेरे पास में सीनियर खिलाड़ी भी हैं, यंग टैलेंट भी है, दोनों का मिक्सचर किस तरीके से टीम को फायदा पहुंचाएगा ये धोनी अच्छे से जानते हैं।
जैसा मैंने बताया कि वो शॉट एनालिसिस अपने दिमाग में रखते हैं खिलाड़ी का, तभी आप देखेंगे कि मैच में रविंद्र जडेजा पूरे ग्राउंड में कैच करते हुए दिख जाते हैं। ड्वेन ब्रावो को डेथ ओवर्स में लाया जाता है, कभी कभी रॉबिन उथप्पा को मोइन अली से ऊपर प्रमोट किया जाता है। दीपक चाहर की बात करूं तो उनके ओवर शुरुआती 15 ओवर्स में ही खत्म करवा दिए जाते हैं। और जब शार्दुल ठाकुर खेला करते थे तो जब विकेट की जरूरत होती थी शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी पर लाया जाता था। महेंद्र सिंह धोनी को अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना बहुत अच्छे से आता है, और अगर हम अपनी लाइफ में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो फिर बात ही क्या है। और आखिरी बड़ी बात जो धोनी की चेन्नई सिखाती है, सब समान सबका सम्मान। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करती नजर आती है। धोनी का यह मानना है कि टीम मीटिंग्स में ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने देना चाहिए। एक बार तो किसी खिलाड़ी ने यह भी कह दिया था कि धोनी जो है वो ज्यादा मीटिंग नहीं लेते हैं, 2 मिनट में पूरी बात क्लियर कर देते हैं। और फाइनल में भी, यहाँ तक कि जो IPL का फाइनल हुआ उस मैच में भी उन्होंने कहा कि सब अपने अपने तरीके से खेलिए, सबको अपना खेल पता है, अपनी ताकत आजमाइए और जीत करके दिखाइए, और वैसा ही हो गया। अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट की, तो अगर कोई खिलाड़ी रन नहीं बना रहा है, विकेट नहीं ले रहा है, तब भी उसको बराबर रिस्पेक्ट दी जाती है। एक सीजन में मुझे याद है इमरान ताहिर को खिलाया नहीं गया, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हुए, बेंच पर बैठे रहे, लेकिन जब ट्रॉफी उठाई चेन्नई ने तो इमरान ताहिर को महसूस नहीं होने दिया गया कि आपने मैचेस नहीं खेले। उनको बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने मैचेस में कंट्रीब्यूशन दिया है और उनकी वजह से ही चेन्नई ये ट्रॉफी उठा रही है। हर बार की तरह इस बार भी कहा जा रहा है कि क्या ये सीजन धोनी का आखिरी सीजन होगा। तो आपको याद दिला दूं कि MS धोनी ने खुद कहा था कि मैं अपना आखिरी मैच चेन्नई के मैदान में खेलूंगा, और इस बार का सीजन जो है इसमें से एक भी मैच चेन्नई में नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के धोनी की चेन्नई थी, है और रहेगी। चाहे धोनी ने कप्तानी जडेजा को सौंप दी हो, लेकिन चेन्नई के फैंस के लिए थलाइवा हमेशा MS धोनी ही रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी इस बार क्या अपनी बैटिंग से टाइटल को डिफेंड करने में चेन्नई की मदद करेंगे, या फिर रविंद्र जडेजा को गुरु मंत्र देंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे और सबको इंप्रेस करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। रिजल्ट चाहे जो हो, अगर इस बार चेन्नई ट्रॉफी जीत जाती है तो 5 ट्रॉफीज अपने नाम कर लेगी और IPL की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑल द बेस्ट है ही। आप चाहे राजस्थान में रह रहे हो, कर्नाटका में रह रहे हो, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, चाहे जहां आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपके गली मोहल्ले कॉलोनी शहर में, आपके घर में आपको चेन्नई का फैन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये ताकत है MS धोनी की और चेन्नई सुपर